हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज किस वीडियो लेक्चर में जानेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जानेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, बाउल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, सेमी बाउल्स क्या है, अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या अंतर है, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं। हम सभी जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 बाउल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए रेड अंडरलाइन लेटर ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 बाउल्स होते हैं और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर सभी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है 5 लेटर ए, ई, आई, ओ, यू को ही क्यों बाउल्स बोला जाता है। ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि या उच्चारण हम गले की सहायता से करते हैं। आप इसका उच्चारण करके देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू ये सभी 5 बाउल्स गले की सहायता से बोले जा रहे हैं, जबकि कॉन्सोनेंट में नहीं होता है। आप कॉन्सोनेंट को बोल के देखिए, पी होठों से बोले जा रहे हैं, सी दंत से बोले जा रहे हैं, डी तालू से बोले जा रहे हैं। आप किसी भी कॉन्सोनेंट को बोल के देख सकते हैं। अब हम जानते हैं सेमी बाउल्स क्या होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से 26 लेटर में से 2 लेटर डब्ल्यू और वाई सेमी बाउल्स होते हैं, क्योंकि ये बाउल्स और कॉन्सोनेंट दोनों ही तरह ट्रीट करते हैं। कुछ उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू वाले वर्ड देखते हैं, वाइल्ड, वॉच। वाइल्ड और वॉच शब्द की शुरुआत डब्ल्यू से हुई है, जिसका उच्चारण करने पर कॉन्सोनेंट साउंड व आ रहा है। क्रो, ब्राउन। क्रो और ब्राउन में डब्ल्यू लास्ट या बीच में है, जिसका उच्चारण करने पर बाउल साउंड ओ और ऊ आ रहा है। यानी जब किसी वर्ड में डब्ल्यू शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट साउंड और डब्ल्यू बीच या लास्ट में आता है तो बाउल साउंड होता है। अब हम जानेंगे वाई लेटर वाले वर्ड्स। वाई लेटर वाले वर्ड्स है यार्ड, येलो। यार्ड, येलो का उच्चारण करने पर वाई की साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। क्राई, ड्राई। क्राई, ड्राई का उच्चारण करने पर वाई की साउंड बाउल साउंड ई की ध्वनि आ रही है। यानी जब किसी वर्ड में वाई शुरू में हो तो यह, और जब किसी वर्ड में वाई लास्ट में हो तो ई बाउल साउंड आता है। आगे है अल्फ़ाबेट और लेटर में अंतर। अल्फ़ाबेट क्या है? द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी वर्डों के व्यवस्थित क्रम समूह को अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। ए, बी, सी, डी यह एक लेटर है, लेकिन ए से जेड तक लेटरों का जो सेट है, जो व्यवस्थित क्रम समूह है, उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अगर मैं कहूँ ए एक अल्फ़ाबेट है, यह बिल्कुल गलत है। ए एक लेटर है। लेटर क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर है। अंग्रेजी भाषा को लिखने या बोलने के लिए जिन चिन्हों का यूज किया जाता है उसे लेटर कहते हैं। आगे है वर्ड किसे कहते हैं। अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी वर्ड के सार्थक मेल को वर्ड यानी शब्द कहते हैं। अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला है गोनम। गोनम का कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरा है मैंगो। मैंगो मीन्स आम होता है। यानी लेटरों से मिल के बने वर्ड्स जिसका कोई अर्थ हो उसे हम वर्ड कहेंगे। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। सेंटेंस क्या है? अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी शब्दों के सार्थक मेल को सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है अ इज दिस बुक। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। दूसरा उदाहरण है दिस इज अ बुक। यह एक बुक है, इसको हम सेंटेंस बोलेंगे।
यानी शब्दों से मिलकर बने सेंटेंस जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस कहेंगे। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।